मंत्र तंत्र सीखते हो या किसी भी प्रकार की जन कल्याण के लिए विद्या को प्रयोग करते हो तो कम से कम अपना सुरक्षा मजबूत रखो। यदि आप लोगों का अपना सुरक्षा मजबूत नहीं है, आप दूसरे की सुरक्षा करना चाहे तो आपके साथ हानि होता है, उपद्रव होता है। उस चीज़ से बचो। आप लोग जितना इस चीज़ से बचोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। कई घरों को आप लोग ठीक करने जाते हो, कई घरों में तो आपको क्या होता है, कहाँ का शक्ति आपको दिखता है? यदि आप लोग जानकार हो तो बताओ कहाँ का शक्ति ज़्यादातर उसके साथ में दिखता है? उसके घर का, उसके अपने देवता पितर जो होते हैं उनका जो है भूत प्रेत, उनके घर का जो होता अपना खानदानी होता है वो भी शक्ति होता है उसके साथ में। ठीक है। और आप क्या करते हो कि सारे शक्ति को निचोड़ लेते हो या बांध देते हो। आपको दृष्टि है और कुछ है नहीं। कई साधक को तो दृष्टि भी नहीं जल्दी खुलता है, लेकिन किसी किसी को माता की कृपा से खुल जाता है और उस दृष्टि से गलत इस्तेमाल भी होने लगता है। तो गलत इस्तेमाल क्या होता है कि आप किसी को देखते हो, चेक करते हो, पूछा लगाते हो तो आपको शक्तियाँ दिखता है। और कई शक्तियाँ जो है जांच करने का अलग अलग तरीका होता है। उसमें क्या होता है कि केवल लगाया हुआ चाहे भेजाया हुआ जो है शक्ति आपको दिख जग गया और फिर उस शक्ति से आप जो है कुछ पूछे या नहीं भी पूछे उसको बांध दिए, तो उसको तो बांध दिए, लेकिन क्या पता कि वो शक्तियाँ जो आपको दिखाई दिया है कि उसको घर का है कि उसको बाहर का है, क्या है। मान के चलिए उसके घर का शक्ति है, उसको घर का शक्ति आपने बांध दिया। एक शक्ति को बांधोगे तो 10 शक्ति तो आप ही को खींचेगा ना। मान लिया कि आपको मंत्र है, मंत्र से एक के चक्कर में 10 गो शक्ति को बांध दिए, 10 गो शक्ति को बांध दिए, लेकिन मेन जो होता है उसमें गुनिया, कोई भी जानकार व्यक्ति यदि मर जाता है वो जो है गुनिया बन जाता है, बाद में गुंडाक बन जाता है या किसी भी प्रकार की मनुष्य देवा बन जाता है, मसाने बन जाता है और इस तरह की पावरफुल शक्ति बन जाता है। तो वो मेन शक्ति तो आपने नहीं ना बांधा, वो मेन शक्ति बना ही नहीं सकता, कितना भी बांध लो मेन शक्ति नहीं बनाता है। यदि मेन शक्ति आप नहीं बांध सकते हो तो वो मेन शक्ति ही 10 शक्ति आपने बांध के हटा दिया और 10 शक्ति 20 शक्ति आपके ऊपर छोड़ दिया। वो मेन जो मसान होते हैं वो शक्ति आपके ऊपर लग गया, ठीक है, तो आपको परेशानी बढ़ गया। तो इस तरह से होता है। आप लोग यदि गुनी बनते हो, भगत बनते हो, सोखा बनते हो, ओझा बनते हो, तब पक्का खिलाड़ी बनो। और पक्का खिलाड़ी आप लोग बन भी गए ना तो आप अपने शक्ति पर अहंकार ना रखो, आप अपने पावर पर अहंकार ना रखो। आप किसी को ये मत कहो कि हम इतना जानते हैं, उतना जानते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या करेंगे, वह करेंगे। आप कुछ नहीं हो। आप कितना भी ज़्यादा महान हो ना तो कुछ नहीं हो, क्योंकि तंत्र मंत्र इस धरती पर क्या क्या कर सकता है आपको कुछ पता भी नहीं है। हम लोग आप लोगों को बताते हैं क्यों कि आप लोग सुधरो, आपका घमंड खत्म हो। कम से कम ये जानकारी सुन करके आपको हर गांव में देखे होंगे या गए होंगे, सुने होंगे। आप लोग कहते हैं ना गुरुजी मंत्र दीजिए, ये मंत्र दीजिए, वो मंत्र दीजिए, वो मंत्र दीजिए। जानते हो हर अलग अलग क्षेत्र का हर अलग अलग मंत्र होता है। मयोंग में जाओगे तो अलग मंत्र मिलेगा, कामरू कामाख्या गुवाहाटी में जाओगे कामाख्या मंदिर के आसपास में तो आपको अलग मंत्र मिलेगा, बंगाल में जाओगे तो आपको कुछ अलग मंत्र मिलेगा। साबर मंत्र किसको कहा गया है? जो हमारी भाषा में हो, जो हमारे अपनी निजी भाषा में चले, हमारे अपने वाक्य में चले, जो हम बोलते हैं उसी भाषा में चले, उसी को साबर मंत्र कहा गया। और साबर मंत्र जो है अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। हमारे इधर आओगे तो हमारा भाषा में, नेपाल जाओगे तो नेपाली भाषा में, पाकिस्तान जाओगे तो पाकिस्तान का जो भाषा होगा उसमें, ठीक है। और गोरखपुर में जाओगे तो उनका अलग भाषा है तो उनमें होगा। यानी कि जितने क्षेत्र में आप जाते हो उतना क्षेत्र में आपका भाषा जो है चेंज होता है और उसी प्रकार से आपका मंत्रों का
भाषा भी चेंज हो जाता है और मंत्रों का लाइनें भी चेंज हो जाता है। फिर भी जिनका मंत्र जिस भाषा में है, कान खोल कर सुन लो, जिनका मंत्र जिस भाषा में है उसने उसी भाषा में उनको सिद्ध कर लिए हैं, उनको उसी भाषा में चला रहे हैं, उनका उसी भाषा में चलेगा, उनका उसी भाषा में सिद्ध है। और जिनको जिस भाषा में मंत्र सिद्ध है ना, उनका वही मंत्र सिद्ध है, तो वो मंत्र वो व्यक्ति किसी को देंगे, किसी को सिखाएंगे, तो वो वही भाषा यदि सिखाएंगे वही मंत्र, तो उनके लिए वही मंत्र कार्य करेगा। जिसका जो चेला रहेगा वो अपने चेला को जैसा विद्या दे, उनके लिए उस चेला को वैसा ही विद्या कार्य करेगा। ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं करेगा। कहा जाता है ना कि मंत्र अलग अलग होता है, विधि एक गुण होता है। मंत्र अलग अलग होता है, विधि एक ही होता है, विधि नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, मान के चलिए विधि में क्या होता है, क्रिया होता है, तंत्र में क्या होता है, क्रिया होता है। तो क्रिया एक ही होता है, मंत्र अलग अलग होता है, ये चीज़ें भी जानिए। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र सीखे हैं, या 2 या 10 या 20 या 108 मंत्र सीखे, 1000 मंत्र क्यों ना सीख लिए हैं, तब भी आपको घमंड नहीं रखना है। इस धरती पर अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके सामने आपका मंत्र कुछ भी नहीं है। आप मंत्र पढ़ते रहोगे और आपको लुढ़का देगा। आप सोचोगे कि हमारे पास मंत्र है, आओ फरिया लो। आप सोचोगे कि हम तो पावरफुल है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप कहोगे हम तो इतना शक्तिशाली, आएगा मारेंगे मंत्र से, घुसा से मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके साथ में खेल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसा कुछ भी ना करो, और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके लिए कल्याण है, नहीं तो आपको नुकसान है। और पुतला मारन मंत्र में क्या होता है, पुतला मारन मंत्र में क्या होता है, इसके बारे में जानिए। पुतला मारन मंत्र प्रयोग, तंत्र प्रयोग जो होता है कामरूप कामाख्या मयंग में, वह जो प्रयोग होता है उसमें आपको याददाश्त से आपका स्मृतियाँ भी नष्ट कर दिया जाता है। उनका अलग प्रयोग होता है, आपका स्मृति यानी कि आपका याददाश्त से खत्म हो जाएगा। तो आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, आपने सुबह क्या खाया था, आप कहाँ से आए हो, किस जगह पे खड़ा हो और किस जगह से आपको कहाँ जाना है, आपको सब कुछ खत्म, मनो स्मृतियाँ ही आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, कामरूप कामाख्या मयंक की ये जादू है। और इसके बाद आपका पुतला मारन मंत्र में ये भी होता है कि आपको पैरालिसिस कर देगा, आपको बिना वजह पैरालिसिस हो जाएगा। पुतला मारन मंत्र में ज़्यादातर ये होता है। और अधिक प्रयोग जो होता है ज़्यादातर लोग हर क्षेत्र में करते हैं, उन मंत्रों का असर क्या होता है, तो वो पुतला मारन मंत्र जो करते हैं तो उनमें जो है आपका शरीर में जहाँ जहाँ पुतला में, गुड़िया में जहाँ जहाँ सुई चुभेगा, उस पुतला में जहाँ जहाँ कील डालेगा, जहाँ जहाँ कील चुभाएगा तहाँ तहाँ आपको दर्द रहेगा। और उस पुतला को सुई चुभा करके कहीं पे रख देगा, जब तक वो सुई उस पुतला में गड़ा हुआ है तब तक आपको दर्द रहेगा। इस तरह से पुतला का जो मारन प्रयोग होता है, पुतला का ज़्यादातर जो है प्रक्रिया मारन प्रयोग के लिए ही किया जाता है। आप लोगों को इस तरह का यदि प्रयोग है आपके ऊपर, तो आपको शरीर में दर्द होगा, इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि पुतला मारन प्रयोग हमारे ऊपर किया गया है, जिसके वजह से हमको ये हो रहा है। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की शक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। तो इसका अलग अलग बातें होता है, सभी बातें तो मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सब बात वीडियो में बताएंगे तो और भी वीडियो जो है लंबा हो जाएगा।
अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की मंत्र तंत्र का प्रयोग होता है। सबका अपना एक पावर है और सब अपना अपना अनुसार से असर दिखाता है। किसी के ऊपर शक्ति छोड़ देता है, किसी के ऊपर मारन प्रयोग कर देता है, किसी के ऊपर कई तरह की उच्चाटन प्रयोग कर देता है, स्तंभित प्रयोग कर देता है, वशीकरण प्रयोग कर देता है। सब जो है अपना एक क्रिया है, सत्कर्म जैसे क्रिया है, लेकिन सब क्रिया का एक अपना लक्ष्य है और एक अपना पावर है और अलग अलग जगह पर अलग अलग शक्ति है और सभी शक्ति अपना अनुसार से कार्य करता है। इसलिए आप लोगों को कभी भी मन में ये नहीं सोचना है कि हम इतना ज़्यादा पावरफुल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई बोल भी रहा है ना कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो बोलने दो, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलने दो। क्योंकि उसको शायद ये पता नहीं है कि इस धरती पर और भी लोग हैं जो उनसे भी बड़ा हो सकता है। शायद उनको पता भी है, लेकिन हो सकता है जो वो बोल रहा है, हो सकता है वो नहीं बोल रहा हो। उनके देह पर जो शक्तियाँ है, उनको शरीर पर जो शक्ति है, हो सकता है वो शक्ति उनके मुंह से ये बातें बुलवा रहा हो। कुछ भी हो सकता है। इस लाइन में तो दिखता है वही है ना जो सामने रहता है, उसके साथ में उसके शरीर पर उसके ऊपर ही क्या चल रहा है, उसको मन में क्या चल रहा है थोड़ी ना कोई जानता है। वो क्या बोल रहा है उसको लोग देखता है। तो इसलिए आप उस चीज़ों को ना सुने। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या है, परेशानी है और आप लोग अपने परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और कहीं का भी जादू है, किसी से कोई माने मतलब नहीं है। आप लोगों को पास जितना जादू है उतना ही में खुश रहे। कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चीज़ें है, कहाँ पर कौन सा मंत्र है, आप लोग कहते हो ना कि ये मंत्र इतना पावरफुल है, वो मंत्र उतना ज़्यादा घातक है, ये शक्तियाँ इतना काम करता है, ये सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। सही बुद्धिमानी इसी में है कि आपको क्या मिल रहा है, कहाँ पर गए हैं और आपको क्या दीक्षा मिला है, क्या मंत्र मिला है, उसी में आप लोग खुश रहे। इससे क्या होता है कि आप भी सुरक्षित, आपका घर भी सुरक्षित, आप किसी भी प्रकार की उलझने में नहीं पड़ते हो, परेशानी में भी नहीं पड़ते हो। और आप लोग सोच लिया कि हमारे पास इतना ज़्यादा पावरफुल मंत्र हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जान लो कि आप करने वाला बोलता नहीं है, चुपे चापे आपको कर देगा जो करना होगा और आपको साथ जो होना होगा हो जाएगा। बचाने वाला ऊपर वाला मालिक है। और आप लोग इस साधना को करते हैं या किसी भी प्रकार की मंत्र साधना करते हैं तो करते रहिए। और जिसके ऊपर जो भी शक्ति है, सवारी नहीं आता है, देवी देवता का बंधन कर दिया है, किसी भी प्रकार की समस्या है और समस्या से छुटकारा पाना है तो संपर्क करें। किसी के ऊपर कौन सा शक्ति चल रहा है, नहीं चल रहा है, बिना मतलब के, बिना वजह के आप लोग ढूंढने का कोशिश भी ना करें, इसमें भी आपको खतरा हो सकता है। कई लोग जो है सामने जो है किसी प्रकार की भगत ओझा गुनी चलता है तो देखता है वो तो ओझा है, गुनी है, रुको उसको चेक करते हैं उसके पास क्या है। कुछ शक्तियाँ होगा ना तो छीन लेंगे, कुछ शक्तियाँ होगा ना तो खींच लेंगे, या कुछ शक्तियाँ होगा ना तो उसको मना दना करके पूजा उजा देंगे और काम करवाना शुरू कर देंगे। लोग ऐसा भी चाहता है और करता भी है कई लोग कि सामने देखेगा कोई गुनी है, भगत है, तो उसको शक्तियाँ का ध्यान करके देखेगा कि कौन शक्ति है, उसको देख लेगा और देखने के बाद क्या करेगा तो उसको पूजा पाठ देना शुरू कर देगा। पूजा पाठ देने के बाद जो है उससे काम चाहता है करवा ले। लेकिन कई जगह पर ऐसा करने से उसको नुकसान होता है और नुकसान जो होता है ना सो वही जानता है कि उसको क्या नुकसान होता है। ठीक है, जिसका शक्ति उसी को भावे, हमारा शक्ति हम ही को भावे और आपका शक्ति आप ही का भाएगा। ये नहीं है कि आप किसी का शक्ति ले लीजिएगा, किसी का शक्ति बिना बूझे बिना कुछ किए उससे चुरा के ले लीजिएगा तो वो आपको लाभ करेगा, नहीं, वो आपको हानि ही करेगा, ये जान लीजिएगा। और इस तरह से आप लोग गलती करते हैं तो कभी ना करें, इसमें आपका खतरा हो सकता है और आप खतरे में पड़ सकते हो। इस तरह की जानबूझकर जो कहते हैं ना भूल कर देना, सो आप लोग करते हो तो मत करो।
और आप लोग मन से किसी भी कर्म को करते हैं, पूजा करते हैं या प्रतिष्ठा किसी भी देवी देवता की करते हैं, तो आप लोग सही ढंग से करें और आप अपने अंदर किसी भी प्रकार की अहंकार ना आने दे। शक्तियाँ सिद्ध करते हैं तो आपको मन में अहंकार ज़्यादा पैदा करता है। वो एनर्जी ही ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि हम है से कोई नहीं है, हम ही सब है, हम में ही सब शक्तियाँ है, ऐसा आपको महसूस कराएगा, आपको ऐसा लगेगा। तो आप लोग इस बातों को इग्नोर कर दे, इस बातों पर ध्यान न दे। आप लोग साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा और कई लोगों को नहीं पता है, जो करेंगे उसके साथ ऐसा हो सकता है कि हम है से कोई नहीं है, हम में ही सारी शक्तियाँ है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा उसको मन में होगा, उसको विचार में होगा, उसको अंतरात्मा में ऐसा विचार होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हम लोग आपको क्या समझाना चाहते थे। और आज के दिन में जो है मंत्र तंत्र की कमी नहीं है, हर जगह पे जाइए आपको मंत्र तंत्र करने वाला मिल जाएगा। और किसके पास कितना पावरफुल मंत्र है कोई नहीं आज तक जान पाया है, और जाना वही है जो उससे मार खाया है कि लाठी का चोट कितना मजबूत होता है, जब तक मार नहीं खाएगा तब तक स्वाद नहीं मिलेगा। तो जानेगा वही जो जिससे मार खाया है। आप लोग समझ गए। और हमारा इस